नहीं नहीं, मैं कपिल भाई आपको कॉपी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हिमांशु, कितना और टाइम चल रहा ना? चाय क्यों नहीं आई अभी तक? ने मुझे ये बात बोल दी, ये कोई बोलने वाली बात है क्या? बोला नहीं कुछ नहीं यार, तो चल यू डोंट वरी, कल पार्टी करेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, वो तो करेंगे, लेकिन मेरे साथ ये भी हुआ, मैंने ये भी किया। बोला हाँ नहीं डोंट वरी यार, चलना फिर पार्टी करेंगे। बोला पार्टी करेंगे, पार्टी करते क्या होता है भाई? मैं जो बात बता रहा हूँ वो पूरी सुन तो ले। चेक चेक साउंड चेक। कोई देखे ना और मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं बिना किसी को दिखे, लेकिन इस शरीर के साथ ना दिखना भी तो। साउंड चेक, हेलो हाय, ऑल गुड, ऑलराइट। और मेरी फोटो खींची क्यों नहीं? आज तो मेरी फोटो खींच रही है, 15 साल बाद शायद मेरी फोटो नहीं खींचेगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ सोसाइटी, आप उस सोसाइटी का हिस्सा हो, आप वो सोसाइटी नहीं हो, तो बस हिस्सा बन के रहो। भाई कपिल शर्मा तो किंग है इस दुनिया के। और स्टार्ट। दिल से कीकू टेक 1 एक्शन। दिल से में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज आपकी मुलाकात हम कराने वाले हैं इस देश के ऐसे सितारे से, टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे सितारे से जो हर घर में बसते हैं, जो जिनके किरदारों की वजह से उन्होंने लाखों करोड़ों दिल जीते हैं। राघवेंद्र शारदा, यानी हमारे किक्कू शारदा। हेलो सर। हाय हाय आकाश, कैसे हैं आप? मैं किक्कू भाई बोलूं, किक्कू सर बोलूं आपको? कीकू भाई बोलिए, कीकू बोलिए। तो किक्कू भाई, पहले तो राघवेंद्र शारदा से किक्कू शारदा कैसे? तो ये इंटरेस्टिंग सी कहानी है। राघवेंद्र लंबा सा नाम है, ज़रा वजनदार और भारी नाम है। नाम तो बड़ा अच्छा है लेकिन लंबा है। तो मेरे स्कूल में क्या होता था कि जो लोगों को बड़ा आलस आता था कि इतना लंबा नाम कौन ले, तो वो मुझे शारदा के नाम से बुलाते थे, जो मेरा सरनेम है। अब मुझे लगने लगा कि शारदा एक लड़कियों का नाम भी है, लेडीज़ नाम है, तो यार लोग मुझे शारदा बुलाते हैं, ये तो ठीक नहीं है। मैंने लोगों को कहा कि आप मुझे राघवेंद्र बुलाएं, पर फिर मेरी बात कोई माना नहीं। मैंने पूरी कोशिश की, मुझे लगा कि उसका शॉर्ट फॉर्म बना दो यार, रघु बुला दो। कुछ लोगों ने मुझे रैग्स बुलाना शुरू किया। रैग्स, अगर आपको पता हो, रैग एक गंदा कपड़ा होता है, तो मैं बोला रैग तो ठीक नहीं है। तो फिर मैंने गिव अप कर दिया कि स्कूल लाइफ में सब मुझे शारदा के नाम से ही जानते थे। व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज, मैं मुंबई में ही पला बड़ा हूँ, तो जब मैंने एंटर्ड कॉलेज, मैंने लोगों को बताया। कीकू एक घर का नाम था, मतलब वो भी क्यों था पता नहीं। मेरे मम्मी तो क्लेम करती है कि नाम मेरी दादी ने रखा, और दादी का मानना था कि मैं कीकू की साउंड में रोता हूँ। अब ये कैसे होता है मुझे नहीं पता, कोई कीकू कीकू की साउंड में कैसे रो सकता है, लेकिन ये मेरी दादी का लॉजिक था। और तो मेरा नाम घर पे कीकू था। फिर मैं जब कॉलेज गया, मैंने सबको बताया कि मेरा नाम कीकू है, तो राघवेंद्र को काफ़ी पिक्चर से मैंने हटा ही दिया। सो लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो दैट माय रियल नेम इज़ राघवेंद्र। ज़्यादातर ऑब्वियसली प्रोफेशनली भी अब मैं कीकू के नाम से ही जाना जाता हूँ, लेकिन ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स और मतलब पासपोर्ट और ये वो अभी भी राघवेंद्र ही है। बट कीकू मेरा घर का नाम है, जो क्यूट भी लगा लोगों को, अच्छा भी लगा, बोलने में भी आसान लगा, तो बस वो नाम फिर बन के रह गया। सो सर, आज हम आपके घर पे बैठे हैं यहाँ। क्या कहानी है इस घर की? कब आप शिफ्ट हुए, कैसे ये घर आया, कहाँ आपके स्टोरी में, आपकी जर्नी में ये घर आपको कब ज्वाइन किया? तो इस घर में मैं, अब मुझे 7 साल हो गए हैं, 7 years। पर मुझे मतलब मैं पहले मुंबई में ही रहा हूँ हमेशा। मैं पहले बांद्रा में रहता था, बांद्रा से फिर मैं जोगेश्वरी शिफ्ट हुआ, उसके बाद अब यहाँ पर लोखंडवाला अंधेरी में रहता हूँ। द रीज़न वाई आई वॉन्टेड टू शिफ्ट टू दिस हाउस, क्योंकि ऐसा टेरेस और इतनी ओपन स्पेस आपको मुंबई शहर में रेयरली मिलती है। तो घर मुझे बड़ा प्यारा लगा, और वो टेरेस देख के तो मैं और अट्रैक्ट हुआ, और उसकी वजह से 7 साल हो गए हमें यहाँ पर। सो आई वॉज लिविंग विथ माई पेरेंट्स। मैं मम्मी पापा के साथ रहता था। मम्मी पापा अब जुहू में रहते हैं, लेकिन हाँ, जनरली भी बच्चों के लिए भी इट वॉज इम्पॉर्टेंट के बिल्डिंग के अंदर कुछ वो चीज़ें हों जो खेलने कूदने की एक्टिविटीज़ हैं। मतलब ये बिल्डिंग में एक स्कॉश कोर्ट है, योगा रूम है, और आपका स्विमिंग पूल है। तो ये सारी चीज़ें फिर हो जाती हैं। बच्चों के नीचे खेलने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट भी है। सो वो एक्टिविटीज़ मेरे हिसाब से एज द किड्स आर ग्रोइंग अप उनके लिए ज़रूरी है। तो बस यही कारण था। घर भी बड़ा प्यारा लगा, और साथ में ये सारी एक्टिविटीज़ जो एक बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है। सो 7 years हो गए मुझे यहाँ पर।
किको भाई, मैंने आपका एक टेडेक्स पे आपने जो एक स्पीच दिया था वो मैंने देखा था। उसमें आपने बताया था आपकी जर्नी के बारे में, और आपने कहा था कि आपके फादर स्टार्टिंग में वाज नॉट कीन कि आप ये एक्टिंग फील्ड में आए। तो जैसे अभी ऐसा कोई मोमेंट जहां आपको लगा हो कि नाउ यू कैन सी प्राइड इन योर फादर्स आइज, और आपको लगता है कि हाँ, मैं आई हैव अराइव्ड, मतलब ऐसा अभी ऐसे कोई मोमेंट्स होते हैं, या पहला वो मोमेंट कौन सा था जब आपको लगा कि यार अब मेरे पिताजी लगता है कि खुश हो चुके हैं, या फिर अब उन्हें अब मैं अपने घर में सुकून से जीऊंगा? नहीं तो जब मैंने शुरुआत की थी तो माई फादर वॉज ऑल्सो इन टू माइंड्स। ऑब्वियसली देखिए, एक चीज़ तो है कि एक्टर होना और बॉलीवुड और टीवी पे आना, ये ग्लैमर किसको अच्छा नहीं लगता। बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी हो जाएं तो भी आपको वो तो होता ही है कि भाई सड़क पे वो एक्टर पहचाना जा रहा है और इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं पहचाने जा रहे। तो माई फादर इज ऑलवेज बीन अ बिजनेसमैन, यू नो, वेल टू डू गाय, बट एट दैट पॉइंट हमारा यही था कि फादर कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ इनकम इज देयर ये काम में। जब मैंने शुरुआत की थी तो ऐसी कोई खास इनकम नहीं थी, बड़ा मतलब ठीक ठाक था। मैं पहले तो प्ले कर रहा था आकाश, मैं थिएटर जब कर रहा था, मतलब मिनिमल, आई 700 रुपये में शो कर रहे हैं आप, मतलब यू गोइंग ये जो ऑल द बेस्ट वगैरह के टाइम की बात है। हाँ, तो वो पृथ्वी थिएटर में जब मैं शो करता था या फिर अदरवाइज भी, तो आपको कभी मतलब देयर वर टाइम्स दैट आई हैव गॉट पेड 250 रुपीज आल्सो टू परफॉर्म द एंटायर प्ले। शो का 250 रुपया मिल रहा है। तो वो तो ऑब्वियसली मेरे फादर को लगता है ठीक है, मतलब ये तो आ रहा है, वो तो कर लो, मस्ती है, ये तो तुम गाड़ी चला के जाओगे वहां पे, आओगे, तुम पेट्रोल में खर्चा करोगे, तुम क्या मतलब इसमें इसको प्रोफेशन कैसे बोल सकते प्रोफेशन हैं? कैसे कह सकते हैं। हाँ। तो बट आई वॉज एंजॉइंग माई टाइम, आई वॉज मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता था। मेरे फादर ने कभी रोका नहीं, उनका खाली यही था ये करते रहो, MBA भी करो, अपनी पढ़ाई भी करो, और उसके बाद यू नो मेरे साथ ऑफिस में आके काम करो साथ में। और तो मेरे फादर, लेकिन मेरे फादर फाइनेंस में है, तो नंबर्स वंबर्स मेरे बस का था नहीं। मुझे उनका काम ज़्यादा समझ में नहीं आता था। अगर मैं करता, मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं इस प्रोफेशन में नहीं होता, सो आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, मुझे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग रिलेटेड, तो मैंने पढ़ाई भी वो की थी, मैंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग में, पर मैं पढ़ना भी वही चाहता था जिससे मैं कोई क्रिएटिव फील्ड में रहूँ। तो एनीवे, कमिंग बैक टू माय फादर, उनका ये था कि जब इनकम है ठीक है, मतलब एक तो एक डिसेंट इनकम पे पहुंचे ये चीज़, तो उनको वो तो दिखाई नहीं दे रहा था कि ये जो प्लेस करते हो। और मेरा सबसे पहला सीरियल भी जब मैंने किया तभी भी इतने पैसे नहीं थे, तो उनका लगता था कि यार ठीक है ये टाइम पास है। तो मैं जब मैंने अपना पहला टीवी शो किया था, हातिम नाम का शो, मैं आधा महीना बड़ौदा में रहता था और आधा महीना बॉम्बे में। तो बड़ौदा में शूटिंग होती थी, तो बॉम्बे जब आता था मैं पापा के साथ ऑफिस जाता था और बड़ौदा में शूटिंग करता था। तो उस समय भी इनकम इतनी नहीं दिखाई दे रही थी कि चलो ठीक है ये टाइम पास है, मतलब कर लो ऐसा। बट उसके बाद इनकम तो ठीक है, उसके बाद जब पापा को ये रियलाइज हुआ कि ये बंदा जब सड़क पे निकलता है, हातिम के बाद ये तो हो गया था कि होबो एक कैरेक्टर में लोग पहचानने लगे थे। तो सड़क पे लोग अचानक से पहचानते हैं, दे टर्न अराउंड व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। आप मॉल में चल रहे हैं तो चेहरे घूमते हैं, आपको देखते हैं। तो पापा को लगा यार ये तो अच्छी चीज़ है। उनको तब रियलाइज हुआ कि फेमस है लड़का, मतलब कम से कम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में है, अच्छी चीज़ हो रही है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। सो देन माई फादर ऑल्सो पैसे को इतना अहमियत देना उन्होंने भी बंद कर दिया कि यू नो इनकम उसमें सही आनी चाहिए, वो आएगी नहीं आएगी, वक्त है वो देखेंगे। वो तो खैर चलो टचवुड आ गई तो अच्छा हो गया सब, लेकिन उस चीज़ से भी पापा हैप्पी है। बट ही वॉज वेरी हैप्पी विद द फैक्ट दैट यू आर रिकग्नाइज्ड, यू आर नोन, आपको लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं, लोग घूम के आपको देखते हैं, फोटो खिंचाने आते हैं, कोई ऑटोग्राफ मांगता है। आपको कैसा लगता है जब ऐसा होता है? तो भाई शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, बहुत ज़्यादा। अब वक्त के साथ अब ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो रियलाइज कि आदत पड़ गई है। तो आदत जब पड़ जाती है तो अब क्या होता है कि अब मैं कभी अगर मॉल में चला जाऊं कि मेरे को बच्चों के साथ फिल्म देखने गया हूं, अब मेरे बच्चे जब छोटे थे तब तो काफ़ी ऐसा गुस्सा हो जाते थे कि पापा हम फिल्म देखने आए हैं, मॉल में टाइम पास करने आए हैं कि हम यही करने आए हैं, फिर आप फोटो ही खिंचाते रहो। तो ठीक है वो, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वो भी कोई सामने से फोटो खिंचाना भी आता है क्योंकि वो प्यार करते हैं, यार मेरा काम देखते हैं, पसंद करते हैं, तो इसलिए प्यार से आते हैं। सो आई डिसलाइक सेइंग नो टू एनीवन। अगर मैं आप मुझे अप्रोच कर ही लिए हो तो मैं फोटो खिंचा ही लेता हूँ। कभी कभार ये मैं ज़रूर करता हूँ कि मैं अपना सर झुका के तेज़ी से चलता हूँ मॉल में ताकि कोई देखे ना और मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ बिना किसी को दिखे। लेकिन इस शरीर के साथ ना दिखना भी तो मैं कुछ ऐसे अभी नाम लूँगा, आपको मुझे ये बताना है कि इनसे आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है, और आपको क्या लगता है यार ये जो इंसान में ये बात है ये सीखने वाली है और मुझे मज़ा आ जाता है।
तो मैं आपको 4-5 नाम ऐसे बोलूंगा, स्टार्टिंग विद अक्षय कुमार। अक्षय कुमार हार्डवर्क एंड डेडिकेशन भाई कमाल है कि वो कैसे अपना काम मैनेज करते हैं। मतलब कभी कभार हम थक जाते हैं सोच के कि यार आज ये भी करना तो है। आप ये फिर वो इम्बाइब भी- करना चाहते हैं अपने मैं अंदर? इम्बाइब करना चाहूंगा जेन्युइनली हाँ। विद द डिसिप्लिन दैट ही वर्क्स विद। हाँ, कि आपका डिसिप्लिन लूज होना तो ये लाइन में बहुत फुल चांसेस हैं कि आपका डिसिप्लिन हिल जाएगा, पर उनका नहीं होता। मतलब ये टाइम पे जागेंगे, मतलब वो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। मतलब मैंने भी कभी कई बार देखा कि हमारे जो कभी हमारे बंदों से भी उनकी मीटिंग हो रही है, तो अगर वो गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी से 1 घंटे का ट्रैवल है, वो उसके अंदर मीटिंग करके आपसे जो बातें करनी है उस 1 घंटे को भी यूटिलाइज करते हैं वो। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो कोई वक्त बर्बाद नहीं होने देते, काम चल रहा है और उनका माइंड कितना फास्ट है, उनका माइंड चल रहा है। उनके जो रूल्स हैं काम करने के, अगर मैं 10 घंटा दिन में शूटिंग करता हूँ तो 10 घंटा, 10 घंटे के ऊपर काम नहीं करते, निकल जाते हैं। संडेज को काम नहीं करते तो नहीं करते हैं। ये डिसिप्लिन आप कैसे मेंटेन करो भाई? जब आपके मन में जब लालच आता है तो सारा डिसिप्लिन उसमें भी हिल जाता है। उसमें हिल जाता यार है। अरे यू नो यू गेटिंग पेड सो हाँ, मच, अरे हाँ, माइट एज वेल, क्या सैटरडे थोड़ा सा संडे यार, 3-4 क्या घंटे एक्स्ट्रा खींच एक्स्ट्रा लेते कर हैं। लेंगे, हाँ, क्या हो जाएगा, हाँ, हाँ। फैमिली थोड़ा वेट कर ली, क्या हो जाएगा यार, गेटिंग पेड हियर, गेटिंग पेड देयर। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं कि थोड़ा यू नो मेक मनी, और मेक मनी के अलावा देन कीप बीइंग सीन। यार ये दिखना भी तो जरूरी है और यहाँ पे तो वो चीजें अक्षय कुमार के दिमाग में नहीं आती हैं और वो बहुत डिसिप्लिन के साथ अपना काम करते हैं। और ऑब्वियसली आई मीन मेकिंग मनी तो एवरीवन मेक्स मनी, बट टू लिव लाइक दिस और कंडक्ट योरसेल्फ लाइक दिस इज क्वाइट एन आर्ट। और आई मीन को ग्रेट। एक्टर्स के बारे में भी पूछूंगा आपसे, फॉर एग्जांपल सुनील ग्रोवर, उनसे हाँ जी। क्या सीखने को मिलता है आपको? भाई सुनील के साथ जितना मैंने काम किया, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं। और कई बार वो होता है ना, जैसे मैं नहीं, कहता हूँ, ऐसी कोई बात जो आपको टच कर जाती है, यार ये आदमी में सीखने वाली बात है? नहीं वही मैं वही बता रहा हूँ कि उनसे सीखने वाली बात है कैरेक्टराइजेशन। वो जो कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, उन्होंने जो भी किए इस शो में किए या अदरवाइज भी करते हैं, तो वो जो कैरेक्टर क्रिएट करते हैं सुनील, वो उसकी बहुत क्लियर डेफिनेशन होती है कि वो बंदा इस तरह चलता है, इस तरह बात करता है, इस तरह। तो मेरे ख्याल से आई एम श्योर, मुझे इतना स्टडी नहीं, लेकिन आई एम श्योर सुनील ये भी सोचता होगा कि ये कैरेक्टर का माइंडसेट क्या है, वो इस बात का जवाब ऐसे देगा और वो इस हद कैरेक्टर तक इस की बात का डिटेलिंग। जवाब ऐसे देगा। हाँ, इतनी डिटेलिंग होगी सुनील के दिमाग में, क्योंकि उसके कैरेक्टर्स बहुत वेल डिफाइंड है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप कॉमेडी की बात करो तो ये कहते हैं कि ये जोक देखो, ये जोक पढ़ो, फनी है कि नहीं। आप भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा, हाँ जोक फनी है। कई बार होता है बात जोक की नहीं है, बात किस तरीके से की जा रही है उसकी है। मतलब बात में वो मजा नहीं है, जो आपके तरीके में मजा है। तो वो जो है वो सुनील ग्रोवर बहुत इजीली और स्मूथली लेकर आते थे कि यार मतलब बात ऊपर नीचे भी हो या जोक ऊपर नीचे भी हो, लेकिन द डिलीवरी इज व्हाट मैटर्स, एंड देन योर इट्स द कैरेक्टर सेइंग इट। सो हाउ यू क्रिएट दैट कैरेक्टर, फिर आपके वो कैरेक्टर के मुंह से कुछ भी अच्छा लगता है। मतलब आपने एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बना दिया, तो फिर वो मतलब आई थिंक यार ग्रोवर इज अ मास्टर एट इट। कपिल शर्मा, भाई कपिल शर्मा तो किंग है इस दुनिया के। और स्पॉन्टेनिटी, मतलब स्पॉन्टेनिटी में आई डोंट थिंक एनीबडी कैन बीट कपिल शर्मा एट ऑल। वो बंदा इतना फास्ट सोचता है, इतना फास्ट मैंने कभी नहीं देखा लाइफ में किसी को इतना। मैंने ये भी देखा है कि कई बार ना कपिल शर्मा तैयारी कर रहे हैं, और मुझे लगता है ना, हम जैसे लाइव शोज करते हैं, कभी अब दुबई में शो कर रहे हैं, मतलब 5000 लोग बैठे हैं और मतलब 5000 लोग इंतजार कर रहे हैं कि कपिल शर्मा स्टेज पे आएगा, और कपिल शर्मा पीछे बैठे अपना कुछ चाय पी रहे, कॉफी पी रहे हैं और कुछ सैंडविच खा रहे हैं, और मैं इतने लोग इंतजार कर रहे हैं। मतलब वो एंजाइटी दिखाई नहीं देती कपिल शर्मा में कि यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू राइट नाउ इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, आर यू अवेयर। मतलब वो इतने रिलैक्स्ड है। तो मेरे को लगता है कि वो जो बॉडी लैंग्वेज है ना, कि उनको पता है कि करना क्या है और कैसे करना है, और वहां जाके जो बंदा दिखेगा उसके ऊपर क्या बात कर जाएंगे, ही डजंट नो ना। वहां जाके उनको अगर कोई अब वॉक करता हुआ दिखाई दे गया कि चलते चलते यू नो शो के बीच में से कोई इधर जा रहा है, उसके ऊपर भी पंच मार दिया। आदमी कुछ ये पहना है, वो ग्रुप में बैठा है, उस पर पंच मार दिया। तो उनके पंचेस हाजिर जवाबी तो कमाल की है। तो वो मतलब अलग टैलेंट है, वो मतलब कमाल है कपिल शर्मा।
मतलब आई हैव सीन हिम गो ऑन स्टेज एंड ब्लैबर, मतलब वो बातें कर रहे हैं खड़े होके एक स्टेज पे 1 घंटा। तैयारी कुछ ऐसी थी नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब उनका बस मन आया कि अब बातें करेंगे। फिर वो बातें कर रहे हैं और सारी बातें फनी है और वो बोलते जा रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं। तो ये जो मतलब एक अब किसी भी चीज में से ह्यूमर निकाल लेना, जो कि एक मतलब जो कॉमेडी करते हैं उनके लिए ये है कि आप किसी भी सिचुएशन में एक कॉमेडी ढूंढ लेते हो कि कुछ ना कुछ फनी निकल आया, तो वो निकालना भी तो एक टैलेंट है। तो वो कपिल शर्मा में तो कमाल है। अर्चना पूरन सिंह, वो बहुत जोर से हंसती है, कमाल का टाइम। नहीं, लेकिन आप जिससे इंस्पायर होता है, आपको लगता है आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए? नहीं, अर्चना जी इज रियली स्वीट यार, शी इज सच अ डार्लिंग। वो क्वालिटी देखिए, अर्चना जी ना उनको पता सारा है, उनको यू नो हाउ ये सब काम कैसे करता है वो उनको पूरा पता है। उनको पूरा पता है। हाँ। देखिए कभी कभार क्या होता है ना, कभी हमारा जोक भी अगर 19-20 हो गया या किसी भी कलाकार का हो गया, शी इज वेरी एनकरेजिंग। वो कभी किसी को लो नहीं फील होने देती। और ये लाइन में बहुत जरूरी है, जब आप एक स्टेज पे खड़े हो, ऑडियंस सामने बैठी हुई है, कभी होता है कि आपका जोक डिडंट वर्क, इट डिडंट वर्क फॉर व्हाटएवर रीजन, कोई कारण से आपको भरोसा था कि ये बात बहुत फनी है, आपने जब आके 50 लोगों को सुनाई, उनको नहीं लगी फनी, होता है। पर उस समय आपको एक सपोर्ट चाहिए कि यार यू नो यू कैन गो ऑन। ये सपोर्ट आप अपने आप को अंदर से दो। अगर अर्चना जी आपके सामने है तो वो सपोर्ट आपको वो देती हैं कि यार ये बहुत बढ़िया था, ये बढ़िया था, आगे आगे सुनाओ। मतलब वो वाला एक एनकरेजमेंट चाहिए होता है जो अर्चना जी देती है। तो इस इंडस्ट्री को, इन बातों को, इन चीजों को अच्छी तरह समझती हैं दैट समटाइम्स your joke can fall flat, but that doesn't mean that the artist is bad. The artist has potential. ये वाला नहीं चला तो क्या हुआ, अगले वाले पे करते हैं। तो पॉजिटिविटी बहुत लेकर आते वो हैं, जानने के लिए। बहुत लेकर। ये बात तो मैं भी मान सकता हूँ। अच्छा हिमांशु, कितना और टाइम चल रहा ना? गरम हो रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि आप पेन में हैं बहुत ज़्यादा, किसी तकलीफ में हैं, और आपको किसी की याद आई, आपने उसे कॉल किया और उसने कुछ ऐसा भलता ही रिएक्शन दिया कि आपको लगा यार ये क्या बात बोल रहा है, मैं तेरे को सपोर्ट के लिए कॉल किया है? हाँ, पर मतलब अभी नहीं, लेकिन कॉलेज के टाइम पे तो ये बहुत होता था दैट यू नो दोस्त जो होते हैं ना, वो आज ज्यादातर आज भी वो सारे दोस्त हाँ दोस्त हैं सारे। हाँ। तो वो ये कि उनका ये था कि यू नो पार्टी पे चलते हैं, रात को ना पार्टी करेंगे। तो मैं उनको कुछ बता रहा हूँ कि यू नो हैड अ फाइट इन माय हाउस टुडे, ये हो गया, या तो पिताजी से आर्ग्यूमेंट हो गया या भाई से झगड़ा हो गया, और भाई ने मुझे ये बात बोल दी, ये कोई बोलने वाली बात है क्या? बोला नहीं कुछ नहीं यार, तो चल यू नो यू डोंट वरी, चल पार्टी करेंगे। ऐसा हाँ ठीक है, वो तो करेंगे, लेकिन मेरे साथ ये भी हुआ, मैंने ये भी किया। बोला हाँ नहीं डोंट वरी यार, चलना फिर पार्टी करेंगे। बोला पार्टी करेंगे क्या होता है भाई, मैं जो बात बता रहा हूँ वो पूरी सुन तो ले, मतलब ऐसा क्या पार्टी से सुधर जाएगा? तो लेकिन उनका मानना है, मतलब दोस्तों का मानना है कि जब पार्टी करेंगे ना, हाँ, तो सब ठीक हो जाएगा, तुम भूल जाओगे तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ है, वो जब पार्टी करेंगे सब ठीक हो जाता है। तो ये बिलीफ के साथ काफी जी गए हैं। कोई ऐसा टैलेंट है आप में जो पब्लिक नहीं जानती? वो तो फिर बताने लायक भी नहीं है, कैमरे पे नहीं बता सकते। ऐसा कुछ चलिए, कोई ऐसा मिसकंसेप्शन जो आपको लगता है यार पब्लिक को ये क्या बात मेरे बारे में लगती है, या ऐसी क्या न्यूज आती है, या मीडिया में ये क्या चल रहा है? नहीं, इतना कोई मिसकंसेप्शन तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो मुझसे मिलते हैं समहाउ, क्योंकि मैं कपिल शर्मा शो में हूँ, तो बहुत लोग कई मेरे पास आके मुझसे पंजाबी में बात करना शुरू कर देते हैं। मतलब स्ट्रक्चरली दिखने में भी लगता है कि आदमी पंजाबी होगा, अच्छा खासा हट्टा कट्टा यू नो आदमी है, और प्लस मेरे ख्याल से मैं कपिल शर्मा शो में सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पंजाबीज, तो उनको लगता है कि मैं भी, तो मुझे पाजी तोड़ा ये और ये वो सब बातें करने लगते हैं मुझे। मैं फिर हिंदी में जवाब देता हूँ, फिर भी वो पंजाबी में ही बात करते हैं, फिर मैं हिंदी में जवाब देता हूँ। कई बार तो कॉन्वर्सेशन ऐसे ही चलता भी रहता है। अच्छा। ऐसा नहीं मुझे भाषा समझ में नहीं आती, मुझे भाषा समझ में आती है, मैं भी सुनता रहता हूँ। वो भी पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं पाता कि मैं हिंदी में जवाब क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाषा नहीं आती। लेकिन डजंट मैटर, चलो आई मीन एंड लॉट ऑफ पीपल अज्यूम यू नो यू हैव टू टेल देम दैट आई एम अ मारवाड़ी, वरना लगता ही नहीं किसी को कि मैं मारवाड़ी हूँ। पता नहीं मारवाड़ी कैसे दिखते हैं या क्या होता है, क्यों लोगों को मैं क्या बताऊँ। तो ये हाँ, आपके हिसाब से जैसे फिलॉसफी क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या होगा आपके, अगर आप कहें, मतलब यार मेरे को लगता है कि लाइफ का मीनिंग ये है, अल्टीमेट मीनिंग क्या है?
देखो मेरे ख्याल से मैं उन एक मासूम क्वेश्चन से आ रहा हूँ पब्लिक के, जहाँ बोलते हैं हम क्यों पैदा हुए हैं, हम ये क्यों काम कर रहे हैं, वो जो एक क्यों जो होता है जो बहुत स्ट्रांग हो जाता है डिप्रेशन के टाइम पे खासकर, तो उन लोगों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि क्या आपकी फिलॉसफी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? See, meaning is, I really think that there is a certain amount of life that is given to you. आप 70, 80, 90 साल जो भी हैं आपके उतना ही वक्त है. फिर ऑब्वियसली हम पढ़ते हैं यार, लोग 15, 1500 में भी लोग थे ही, ईयर 1000 में भी थे ही, 3000 साल पहले भी लोग थे ही. तो चलता तो आ रहा है. आपके होने ना होने से ऐसा कोई दुनिया को बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला. मेरा मतलब मेरा वो भी लोगों को कि अपने आप को इतना सीरियस ना ले कि मेरे होने से कोई दुनिया अफेक्ट हो जाएगी. आप विद इन 100 ईयर्स के उसमें, और दुनिया चल रही है हजारों हजारों सालों से, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसके लिए डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली. डोंट टेक एवरीथिंग दैट यू से और व्हाट पीपल से टू यू, टू योर माइंड, टू योर हेड. मतलब जीवन को जनरली भी इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए. गो इजी, थोड़े हल्के रहोगे, खुश रहोगे. ज्यादा सारा टाइम ग्रोथ, कंपटीशन, वो पीछे रह गया, मैं आगे चला गया, जो हमारे यहाँ बहुत होता है. देखिए मुझे ये भी लगता है कि लोग ज्यादा हैं, लिमिटेड जॉब्स होते हैं, लिमिटेड चीजें होती हैं, तो वही लगता है कि उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला. पर वो आप जितना कंपैरिजन से दूर रहोगे उतना ज्यादा आप खुश रहोगे. तो मेरा वही फिलॉसफी है कि जस्ट आई मीन आई कीप टेलिंग पीपल टू गो इजी ऑन योर लाइफ, डोंट बी टू सीरियस. इवन इन टर्म्स ऑफ जोक्स, व्हेन दे से ना कि ये हार्श लगा, तो ठीक है, कभी कभार कोई होते हैं जो बहुत ही गलत चला गया कोई जोक, तो ठीक है. वरना आप मतलब अब अपने ऊपर पंच लेना, अपने ऊपर जोक लेने की कैपेसिटी इंटॉलरेंट होती जा रही पब्लिक. आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, मतलब इंटॉलरेंट तो नहीं, लेकिन अपने ऊपर जोक लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए. वो आप कहीं देखो ना, तो कुछ देशों के कल्चर में आप देखोगे कि वो देश का कल्चर है कि वो जोक लेते हैं, और वो एक दूसरे को थोड़ा नेस्टी वे में बोलते भी हैं और वो लेते भी हैं. तो कुछ कुछ कल्चर्स में ऐसा फर्क है. बाकी तो मतलब गो इजी ऑन योर लाइफ इज माय ओनली मोटो के यार, डोंट बी सो सीरियस ऑल्सो कि फिर आप ना ये मिजरी अपने लिए ही क्रिएट करते हैं. दोनों ऑप्शन है आपके पास, हैप्पीनेस और मिजरी में से जो चूज करना है वो आपकी मर्जी है. आप ही ने मिजरी चूज की है तो भाई रहेगी. अगर आपको हर चीज में दर्द होने वाला है तो वो दर्द होगा क्योंकि आपने चूज किया. तो सर, ये हमारे जो क्रिएटिव डायरेक्टर पीछे बैठी हैं, देवांगी नाम है इनका सवाल ये था कि आप भी ये करते हैं कि जो कपिल बोलते हैं कि अर्चना जी का सवाल था, मेरा नहीं था, जो आप नहीं, ये सच में इनका सवाल है. नहीं, मैं कपिल भाई आपको कॉपी नहीं कर रहा हूँ. तो इनका ये सवाल है कि भाई आप लीगेसी जिसको कहते हैं, एक आप पीछे जब आप धरती छोड़कर जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आप लेगेसी में क्या छोड़कर जाएंगे पीछे? अपनों के लिए नहीं, सिर्फ ओवरऑल. देखिए, ये बात तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं कैमरा पे हूँ, तो मैं मेरे जाने के बाद दिखूंगा. लेकिन ये भी अपने आप में एक लालच है कि मैं दिखता रहूं. तो मैं नहीं इस चीज के बारे में इतना सोचता कि मैं जेन्युइनली ना, व्हेन यू से कि यू एंटर अ पार्टी एंड यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने का. मैं किसी पार्टी में जाके कोने में खड़ा होके अपने ही दोस्तों से बातें करके निकल जाऊं. किसी ने मुझे देखा नहीं देखा, मेरी फोटो खींची नहीं खींची, कहीं आई नहीं आई, मुझे उन चीज़ों से मैं जेन्युइनली अपने आप को दूर रखता हूँ. क्योंकि यही चीज़ें आपको अफेक्ट करने लगती हैं वक्त के साथ, कि मैं कहीं गया और मेरी फोटो खींची क्यों नहीं. आज तो मेरी फोटो खींच रही है, 15 साल बाद शायद मेरी फोटो नहीं खींचेगी. तब क्या मुझे तकलीफ होगी कि मेरी फोटो नहीं खींची? तो अगर मैं जितना दूर रह सकूं आज फोटो खिंचाने में, उतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा 10-15 साल बाद. तो मैं ये चीजों में ऐसा कोई अल्टीमेट ड्रीम आप लेकर नहीं चल रहे? अल्टीमेट कोई मेरा ड्रीम नहीं है. मतलब आई एम देयर इन द वर्ल्ड, आई जस्ट वांट टू बी गुड विद माय फैमिली, माय सराउंडिंग शुड बी हैप्पी विद मी, पीपल शुड बी हैप्पी विद मी. मतलब मैं कितना पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हंसाऊं. उसमें से भी कुछ लोग ऑब्वियसली वो बोलेंगे कि ये जोक अच्छा नहीं था, ये बात सही नहीं लगी, और ये वो. मुझे तो कोई मॉल में भी मिलता है ना, मुझसे कहता है कि यार आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, तो मैं कहता हूँ सॉरी यार, मैंने जो कही गलती. मतलब मैं सब खुश नहीं होंगे यार, सब नहीं होंगे खुश. सही बात. तो ठीक है, अब ये मानना कि मेरी हर बात मतलब एकदम सुनहरे शब्द हैं कि बस मतलब प्रिंट ही होने वाले हैं मेरी हर कही बात, ऐसा नहीं होने वाला है. तो ठीक है, मतलब देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड एंड यू गॉट टू लिव विद देम. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ सोसाइटी. आप उस सोसाइटी का हिस्सा हो, आप वो सोसाइटी नहीं हो, तो बस हिस्सा बन के रहो. और हिस्सा मतलब
जेन्युइनली मैं कभी कभी तो बता रहा हूँ, मैं अपना ना प्लेन फ्लाइट में जब भी होता हूँ और बिल्डिंगें देखता हूँ ना ऊपर से, बोलता हूँ ये जो हजारों लाखों बिल्डिंगें हैं उनमें से एक जो छोटा सा खड्डा है ना उसमें मैं हूँ, इतने सा। तो दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं, मैं क्या, आई एम नॉट सो इम्पोर्टेंट। मेरे पहले भी आ चुके बहुत, मेरे बाद भी बहुत आएंगे जो दुनिया को हंसाएंगे, करेंगे, अपना काम करेंगे, बट अपना करो और जाओ, ठीक है। हम जब अपने काम से फ्री होते हैं सर, हमें कॉमेडी देखने का मन करता है, हम आपको देखते हैं, आप अपने फ्री टाइम में किसे देखते हैं? मैं ना पहले तो मुझे बच्चों में बड़ा ये आता था कि कुछ कॉमिक चीज़ें मुझे उनसे ही मिली हैं। मेरे बच्चे जब और छोटे थे, अब तो ज़रा बड़े हो गए तो अब बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। जब वो छोटे थे तो बड़ी ऊट पटांग बातें करते थे और बड़ा बिना सिर पैर की बातें करते थे, उनके बातों में लॉजिक नहीं होता था। और वो बच्चों में आप देखो ना, कई बार जो आपने वीडियोस भी देखे होंगे, वो बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि बच्चा रो रहा है, फिर उसका फेवरेट कार्टून टीवी पे आता है तो उसका पूरा चेंज मूड चेंज हो जाता है, पूरा चेंज। मतलब ऐसे कैसे हो गया? तुम तो अभी तक आंसू टपक रहे थे और वो आंसू टपकते टपकते इतना मूड चेंज। तो वो बच्चों में वो क्वालिटी जो है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्या हम ऐसे नहीं रह सकते? यू नो, इट डजंट इतना भी अफेक्टेड बट नहीं ये रहो। तो तब है जब वो छोटे थे। बहुत आज छोटे। आप क्या करते हैं फ्री टाइम में? नहीं, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे अभी भी बच्चों में बड़ा मुझे बच्चों की गैंग मिल जाती है ना कोई, मैं उनके साथ बड़ा टाइम पास करता हूँ कि मुझे लगता है कि उनकी बातों में कुछ इंटरेस्टिंग निकल आएगा जो मुझे मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपने फ्री टाइम में अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं आपके फिल्में एक बहुत इंटरव्यू देखता में, हाँ, आपके एक इंटरव्यू में आपने कहा था आप वेब सीरीज वगैरह देख रहे हैं आजकल। बहुत। तो अभी मैं रिसेंट कौन सी चल रही है? फिल्में तो मैंने बहुत देख ली। वेब सीरीज मैंने अभी लास्ट क्या देखा, जो पसंद आया आपको बहुत, क्योंकि मेरा अगला सवाल उसके बारे में होगा। तो जो आपको पसंद आया लास्ट वेब सीरीज। हाँ, आजा आ जाओ। हाँ, नहीं, वही वो भी घबरा रहा है कि ये कैसे होता है? हाँ। काफ़ी हैं, मैंने तो बहुत सारी जो देखी। सी आई लाइक बोथ वेज। जो बहुत ही स्टाइलिशली मेड होती हैं वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। कभी कभार मुझे लगता है कि यार वो टेकिंग शेकिंग ग्रैंडियर, जो नाइट मैनेजर अभी मैंने देखा तो उसका मुझे ग्रैंडियर बड़ा अच्छा लगा कि यार बड़े स्टाइल में बनाया। बट अदरवाइज व्हाट आई जेन्युइनली लाइक इज जो लाइफ ना प्रॉब्लम मैंने जी नहीं है, जो गांव में रहते हैं और उनके जीवन कैसे चलता है और उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और तो ये लाइफ ना मैं कभी रहा नहीं। मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, तो मैं कभी ऐसा रूरल लाइफ लीड नहीं की मैंने। तो मुझे एक शो है पंचायत। मुझे बड़ा पसंद है वो शो। मतलब क्या कहानी है, मतलब वहाँ के जो हेड भी हैं वो भी किस लेवल पर हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, जो प्रधान है वो, और वो कितने कमाल के एक्टर हैं, रघुवीर यादव। ओहो, तो एंड जितेंद्र ना, जितेंद्र हाँ। सो ही इज सो गुड एंड दैट रघुवीर यादव जी इज सो गुड एंड so that whole Panchayat is one series I've loved. There is another one called Gullak which is on Sony Live. Yes. That's again a family and you know that little issues of the family that keep happening. और उनका concept भी अच्छा है कि मतलब दो चीजें होती हैं, किस्से होते हैं, कहानियां होती हैं। कहानियां तो पूरी की पूरी स्टार्ट टू एंड एक कहानी होती है। किस्सा होता है जो आपके कहानी के बीच में कहीं से एक, तो आपके लाइफ के किस्से जो हैं वो हैं एक एक किस्सा उनके जीवन का। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो दोज काइंड ऑफ पंचायत एंड गुल्लक इज द काइंड ऑफ स्टफ दैट आई रियली एंजॉय वॉचिंग। बट हैविंग सेड दैट, मुझे पूरा बिग स्केल, वो भी मतलब पठान थिएटर में जाके देखना मुझे बड़ा मजा आया। मुझे ये सब भी बहुत पसंद है। मतलब पूरे बड़े स्केल के ऊपर जब, तो बिग स्क्रीन पे देखने के लिए तो ये बिग स्केल में मजा आता ही है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, सीरीज तो मैं खैर सारी देखता हूँ। फिल्में थिएटर में मैं बहुत देखता हूँ। मेरा बेटा अभी एक स्कूल ट्रिप पे गया हुआ है स्विट्जरलैंड, स्कीइंग सीखने के लिए गया हुआ है। तो उससे मेरी अभी बात हुई। तो मेरा बेटा भी बहुत, छोटा बेटा मेरा शौर्य जिसके बारे में, तो वो इतना उसको फिल्में देखने का शौक है। वो वहां से एयरपोर्ट से मुझे फोन करके कि टुमारो वी आर वाचिंग अ फिल्म ना, थिएटर जा रहे हैं। बोला हाँ जाएंगे, तू वापस तो आ, मतलब वहां से भी कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं कि नहीं। तो हाँ जा रहे हैं भाई। तो हम फिल्में सारी देखते हैं लिटरली। मतलब हफ्ते में 2 फिल्में तो हम देख ही लेते हैं। अगर 3 या 4 रिलीज हो गई तो हम कुछ मिस कर जाएंगे। वरना अगर एक इंग्लिश की देख ली, एक हिंदी देख ली, तो थिएटर में 2 फिल्में पर वीक इज समथिंग दैट वी वॉच
एज अ फैमिली. एंड समटाइम्स हैपेंस के प्रियंका नहीं भी आ रही तो और बड़ा बेटा भी कहीं गया हुआ है तो मैं और मेरा छोटा बेटा 2 जन जाके भी थिएटर में फिल्म देख कर आते हैं. क्या बात है. तो अच्छा, ऐसा कभी आपको कोई मोमेंट मिला है जैसे जो बैक स्टेज हो, आपके वेब सीरीज वगैरह के बारे में डिस्कशंस होते हो आपके एक्टर्स के बीच में, सो ये हमारी ऑडियंस जो है वो जानना चाहेगी शायद कि ये पीछे क्या चलता है, ये जो बैक स्टेज, आप जैसे कपिल शर्मा शो है तो वहाँ पीछे कैसी बातें हो रही होती, कैसा माहौल होता है? तो देखिए मतलब जो हमारी शूट होती है, देखिए पहली बात तो उस चीज में भी फर्क है क्योंकि अब हमें 10 साल हो गए ये शो करते हुए. ये भी शुरुआती दौर अलग होता, अब जो दौर है वो अलग है. पहले और भी हम मतलब काफी रिहर्सल और मिलना, रीडिंग्स थोड़ा, और अब हम ऑफिस में करते हैं ये. ऑफिस अब एकदम शूट की जगह पे नहीं करते. ऑफिस में हम हमारे स्क्रिप्टिंग सेशंस होते हैं तो राइटर्स के साथ मैं भी बैठा हूँ, कपिल भाई भी आते हैं तो हम बैठे हैं और ब्लैबर कर रहे हैं लोग. मतलब बातें होती जा रही हैं, कुछ फनी है, बहुत फनी है. एक आदमी टाइप कर रहा है कि हर जो बात हो रही है उसको टाइप कर रहा है कि ये किसके मुंह से कौन सी ज्यादा फनी बात निकल आए. यू नेवर नो. बातें करते करते बस उन बातों के बीच में एक स्क्रिप्ट बनती है. तो वो बातों के साथ ही ये एक स्क्रिप्टिंग सेशन है जिसके अंदर हम कि भाई ये सेलिब्रिटी आएंगे, इनसे क्या बात करें, तो ये कह दें, ये कह दें, ये मैंने कुछ कह दिया, उन्होंने कुछ कह दिया, तो राइटर्स अपना है. तो पूरी तैयारी के साथ फिर एक फ्लो बनता है. फिर हमारा वो होता है कि बस वो खाली एक जेन्युइन फ्लो में आ जाए, कॉन्वर्सेशन जैसा लगे, मतलब अलग अलग जोक ना लगे, एक बातचीत, फ्रेमवर्क रेडी हो जाए. तो वो जो सेशन है वो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ. मेरा फेवरेट पार्ट है वो, इज लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ स्क्रिप्ट. वो बड़ा मजा आता है वो करने में. फिर बैक स्टेज मेरे ख्याल से अब वही है, हमारी मुलाकात होती है, हम साथ में कुछ अगर पढ़ पाए, रीडिंग करते हैं, साथ में रीड करते हैं. अब वही है कि हम सेलिब्रिटी के साथ ना शेयर तो करते नहीं स्क्रिप्ट, और ना ही उनको पता होता है कि कौन स्टेज पे आने वाला है. मतलब इन टर्म्स ऑफ हम ही आएंगे एक्टर्स जो हैं शो के, लेकिन कौन क्या बन के आएगा, क्या बातें करने वाला है उनको पता नहीं. हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि भाई एक्टर्स को हम वो जो पहली बार ही वो सुने, ताकि यू गेट अ जेन्युइन रिएक्शन. अगर वो उनको पहले से पता हो कि ये बात होने वाली है तो आदमी का रिएक्शन भी जरा प्रिपेयर्ड वाला हो जाता है ना. तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो. तो उसके अलावा या मतलब बाकी तो बैक स्टेज पे बहुत हरकतें होती हैं. सब यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, मतलब सब लोग अपनी अपनी तैयारी करके क्या रेडी हैं. पहले इनकी एंट्री है, उसकी एंट्री है, फिर कपिल जाएंगे स्टेज पे, तो वो भी जब पीछे आते हैं तो मतलब थोड़ा कुछ म्यूजिक रिलेटेड या ये वो थोड़ी बहुत अपनी रिहर्सल करते हैं. और मस्ती तो चलती रहती है. वो वाले लोग भी हैं हमारे बैक स्टेज में, सब जो वॉकी टॉकी लगा के घूम रहे होते हैं कि या he's come. नहीं, बट अगर ऐसी कोई आवाजें आती हैं, फॉर एग्जांपल वैनिटी में किसी ने नॉक किया कि सर आपका शॉट रेडी है, और अंदर से कृष्णा की आवाज आ रही है, रुक साड़ी पहन रहा हूँ मतलब इस तरह का होता होगा माहौल वहाँ पे? नहीं, पर वही है कि आप हाँ, अब क्या हो गया ना कि अब तो सब रेडी हैं, अपने को सबको पता है कि किस समय पे किसकी एंट्री आने वाली है. और क्या है कि शॉट रेडी वाला माहौल तो है नहीं हमारा टीवी सीरियल है, मतलब फिल्म नहीं है कि अब आपका शॉट रेडी है. शूटिंग चालू हो रही है, वो सबको पता चल जाता है. फोन पे इधर फोन आ जाते हैं. अब तो क्या दरवाजे पे नॉक करने की जरूरत नहीं रहती ना, क्योंकि सब फोन पे ही घूम रहे हैं. तो पता चल जाता है कि शूटिंग रेडी है. पर मैं खाली वो ही बता रहा था, ये मुझे थोड़े अजीब लगते हैं जो सब वॉकी टॉकी पे होते हैं ना, जो कि यार सर ही इज रीच प्रोडक्शन तो वो मुझे लगता है कि तुम मतलब दिखाते, उनको देखो तो ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत बड़ी गैंग है और हम कोई बहुत बड़ा काम या बड़ी चोरी करने जा रहे हैं. सब ऐसे वॉकी टॉकी लगा के या he's arrived, he's walking here. बोला इतना क्या है. मैं जब बैक स्टेज भी खड़ा होता हूँ कि या सर इज रेडी फॉर एंट्री. बोला इतना तुम यार माहौल मत बनाओ. ऐसा मैं घबरा जाता हूँ इतने माहौल सुन के. मेरे को जरा चुपचाप से जाने दो स्टेज पे. तो मेरे को बस वो थोड़े अजीब लगते हैं. बाकी तो हाँ, साड़ी पहनने में जो वक्त लगता है वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस भी है कि भाई लड़की बनने में मेरा रिस्पेक्ट बढ़ गया है फॉर वीमेन के. 1 घंटा लगता है तैयार होने में, तो लगता है मतलब मुझे खुद को 1 आवर तो लड़की बनने में लगता है. तो वो एक्सपीरियंसेस हैं, वो अलग हैं. और बाकी खैर कोई एम्बैरेसिंग या फिर कोई ऐसी बात हुई है स्टेज पे जो आपको कभी लगा हो कि यार ये क्या हो गया? हाँ, मतलब मैंने एक बार कोई ना अवार्ड शोज किए थे, सम टेलीविजन अवार्ड्स देवर. अब क्या होता है कि ट्राउजर्स थे जो एकदम पेट पे पहने हुए थे. कुछ फनी सा कैरेक्टर था मेरा, मैं कुछ तो बना था, पता नहीं क्या. अब वो ट्राउजर जो है ना वो जरा खिसकते जा रहे थे.
अब मैं ना काफी वो एक बार तो ऐसा फॉल जैसा भी हुआ, फिर मैंने उनको हाथ से पकड़ा और पकड़ के मैं ये, और फिर मैं बड़ा एम्बैरेस हुआ कि यार लोगों ने देख लिया, उनको क्या लगा होगा। और फिर मैंने रियलाइज किया जब तुम कॉमिक एक्टर हो ना, हाँ। सबको लगता है कि ये तुम्हारे कॉमिक एक्ट का हिस्सा है। हिस्सा है। उनका मानना है कि तुम अगर अपनी पैंट गिरा भी दो, उठा भी लो, इधर से खिसक जाए, उधर से खिसक जाए, कुछ भी हो, ये तो कॉमेडी ही कर रहा होगा। हाँ, तो कोई उस बात पे नहीं कि ओ यू नो समथिंग वेंट रॉन्ग और समथिंग, मतलब इतना भी नहीं हुआ कि इट वाज ऑलमोस्ट फॉलिंग एंड आई कॉट इट, बट आई वाज पुलिंग माय पैंट लाइक दिस थ्रू द एक्ट। मैं ऐसा पैंट खींच रहा हूँ तो वो थोड़ा अजीब लग रहा था। तो सच्चाई ये थी कि पैंट लूज हो गई थी। लूज हो गई थी, पर लोगों को लगा कि यार ये तो कॉमेडी है, कॉमेडी। हाँ ठीक है भाई। तो आप लोग सर्च कर लेना वो कौन सा है जो भी फिल्म फेयर अवार्ड है, आईफा है, पता नहीं कौन सा अवार्ड है, याद नहीं आ रहा। यूट्यूब पे तो आज लग जाएंगे सर लोग। कैसा लगा सर दिल से शो पर आके? शो के लिए एक ही चीज कह सकता हूँ, हाँ। थैंक यू। लेकिन जेन्युइनली आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ बिकॉज बहुत सारे सवाल कुछ ऐसे थे हाँ। जो और इंटरव्यूज में नहीं पूछे गए। हाँ। और जिस तरीके से आपने अपना रिसर्च किया हुआ था और जिस तरीके से आपने अपने सवालों को प्रेजेंट किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था और जेन्युइनली लगा कि दिल से बात हो रही है। वरना एक इंटरव्यू में और एक बातचीत में ना फॉर्मेलिटी आ जाती है, तो उस फॉर्मेलिटी को कहीं आने नहीं दिया आपने, और उसके बिना एक बहुत ही फ्री फ्लोइंग एक दोस्त से बात कर रहे हो वैसा टाइप का कॉन्वर्सेशन था। तो मैं भी ज़्यादा दिल से बात कर पाया क्योंकि बातें ही दिल से हो रही। तो किको भाई सीजन 2 में वापस आना पसंद करेंगे आप? शायद इस बार मेरे साथ होस्ट करने के लिए। ओह जरूर देखेंगे ना, आगे देखते हैं क्या होता है, बट माय बेस्ट विशेस विद यू यार। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।